नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने ग्राफिकल मेथड के 6 रूल अगले वीडियो में पढ़ लिए। अब हम 2 इक्वेशन आएंगे, उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। देखो, एक ही इक्वेशन हो ऐसे तो उसका ग्राफ डिफरेंट होता था, मीन्स कहीं पर भी एक लाइन ऐसे होता था। तो 2 इक्वेशन हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 लाइन होगी। तो 2 लाइन की यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, मीन्स 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वन एंड ओनली 1 पॉइंट। इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, मीन्स इंटरसेक्ट ही नहीं करे, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन L उस पर ही दूसरी लाइन M, मीन्स दोनों लाइन एक ही हो, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो बच्चों, अभी जो समझाया उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो थियरी समझा रहा हूं वो अच्छी तरह याद रखना, 1 मार्क में आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हेन 2 लाइन्स आर गिवन इन अ प्लेन, मीन्स हमने देखा कि 2 लाइन आएगी, बराबर। देन 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, मीन्स 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स हियर लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मीन्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स एक ही सॉल्यूशन है। और इस टाइप के इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। याद रखना, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, और ये मेथड नोट में अच्छी तरह से लिख लेना। देखो, सेकंड, बोथ लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं करती है? जब वो पैरेलल होती है तब, मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइन पैरेलल होती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है, इसीलिए उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मीन्स L इंटरसेक्ट M, इंटरसेक्ट की साइन है, L इंटरसेक्ट M इज इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। These equations has no solution। कहीं पर भी 2 लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ना, उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां पर इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन नहीं है। These equations are called inconsistent pair of equation। इसके जो इक्वेशन हो गए ना, उसको क्या बोलेंगे? inconsistent pair of equation। चलो बच्चों, थर्ड रूल, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन किसे बोलते हैं? जब एक लाइन हो, दूसरी लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर ही हो, उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। उसको हम सेम लाइन भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यही लाइन L है, यही लाइन M है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? तो L इंटरसेक्शन M। तो L भी कह सकते हैं या M भी कह सकते हैं, राइट। अब देखो, सबसे पहली फिगर थी ना हमारी, उसमें एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते थे, इसीलिए उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे। तो यहां तो दोनों लाइन हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और आगे आगे करती ही जाएगी, तो इसको बोलेंगे द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मीन्स मैनी सॉल्यूशन, उसका एंड ही नहीं होगा। और इस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
अब आप सोचोगे कि फर्स्ट को भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोला था, थर्ड को भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोला, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट में दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती थी, सेकंड में इंटरसेक्ट नहीं करती थी, थर्ड में सब पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो सोचो मिनिमम एक भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करे ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन बोला जाता है, कि मिनिमम एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट होनी ही चाहिए। तो ये भी कंसिस्टेंट है, तो यहां तो एक से ज्यादा है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। तो ये दोनों को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, और इसको एक्स्ट्रा डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। बराबर। तो ये तीन टाइप की लाइंस हमने देखी। अब तीनों लाइंस के अलग अलग इक्वेशन मैं आपको ग्राफ में शो करके दिखाता हूं। ओके, चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। मीन्स ग्राफिकल मेथड से आपको ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो, ये एक्स एंड वाई वाला इक्वेशन है, यहां पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, मीन्स 5 नंबर का रूल हुआ, और यहां एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म तीनों है, ये 6 नंबर का रूल हुआ। बराबर है। तो जो मैंने सबसे पहले 6 रूल बताए, वो 6 रूल अगर आपको प्रिपरेशन उसकी परफेक्ट है तो कोई भी इक्वेशन कैसा भी हो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इक्वेशन में कुछ नया नहीं है। बराबर। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था आइदर x और y किसी भी एक को आपको अकेला करना है, तो यहां पर हम x को अकेला करेंगे, x इज इक्वल टू 2y। ओके। अब मैंने कहा था कि y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप लोग एज्यूम कर सकते हो। मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं। x y मिनिमम 3 पॉइंट्स तो हम फाइंड करेंगे ही। तो चलो y सबसे पहले 1 लेते हैं। टिक y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y की जगह 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, तो y1 तो x 2। टिक y इज इक्वल टू -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, y -1 x -2। चलो y 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, y की जगह रखेंगे 2, 2 2 जा 4, तो y2 x 4। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल फाइंड कर दिया। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो चलो इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो मैंने बोला था वैसे ही यहां पर x को हम अकेला करेंगे, तो पहले 4y इस तरफ जाएगा। तो देखो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y, 3 गोज टू डेनोमिनेटर, x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3। तो ये मिली हमें x की वैल्यू। अब हमें यहां पर y रखना है, तो देखो दूसरे इक्वेशन का टेबल मैं यहां ही बना देता हूं। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो सबसे पहले कोई एक वैल्यू रखो 0। तो 0 रखने से क्या होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, तो 20/3 तो फ्रैक्शन आया। हम ऐसा ट्राई करें कि फ्रैक्शन नहीं आए, तो 0 की जगह 1 रखते हैं। 4 1 जा 4, 20 में से 4 जाएगा,
16, 16/3 ये भी फ्रैक्शन आया, तो 2 रखते हैं। 4 2 जा 8, 20 - 8 12, एंड 12 डिवाइड बाई 3 हो पाएगा। तो फर्स्ट टेक y इज इक्वल टू 2। देखो y की जगह 2 रखते हैं। 20 - 4 इंटू 2 अपॉन 3, 20 - 4 2 जा 8 अपॉन 3, 20 - 8 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12। ओके, तो जब y की वैल्यू हमने 2 ली तो x की वैल्यू मिली 4। ओके, अब मैं इस साइड का मिटा के आगे बढ़ता हूं। नाउ टेक y इज इक्वल टू 3, 4 3 जा 12, 20 - 12 8, 8 अपॉन 3 नहीं होगा। 4 लेते हैं, 4 4 जा 16, 20 - 16 4 आएगा, 4 अपॉन 3 नहीं होगा। देखो ये चेक करना पड़ेगा आपको। चलो 5 लेते हैं, 5 4 जा 20, 20 - 20 0, तो 5 से हो पाएगा। तो चलो टेक y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 20 - 4 इंटू 5 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 20 - 20 अपॉन 3। So x is equal to 20 - 20 0 0 upon 3 0. So when y is equal to 5, x is equal to 0. अब 5 से आगे जाएंगे तो शायद बड़ा हो जाएगा, तो 5 से पीछे जाते हैं, मीन्स 0 से माइनस में, तो -1। देखो मैं रफ वर्क करके दिखाता हूं। 20 - 4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, सो 20 + 4 अपॉन 3 अपॉन 3, 20 + 4 24 अपॉन 3, 3 1 जा 24, तो -1 से आ जाएगा, तो हम -1 लेंगे। टेक y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 20 - 4 इंटू -1 अपॉन 3, 20 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, 24 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। मीन्स व्हेन y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 8। देखो ग्राफ में 8 तक है तो सही है, नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, बराबर। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो इंटीजर आए ऐसा ट्राई किया, बराबर। तो इंटीजर आए ऐसा ट्राई करते करते कई बार बहुत बड़ा इंटीजर आ जाता है, तो फिर फ्रैक्शन लो तो चलेगा, बट नॉर्मली नियर 0 में इंटीजर आए ऐसा ट्राई करना। चलो अब ये दोनों टेबल को हम ग्राफिकली शो करते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा ग्राफ रेडी है। पहले इक्वेशन को शो करते हैं। 2 1, 2 and 1 यहां पर कैसे शो किया जाता है वो आपको मालूम ही है। -2 - 1, x एक्सिस -2, y एक्सिस -1, 4 2 4 2, ये तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करो, कनेक्ट करो। देखो एक्चुअल में देखें तो हमारा ग्राफ रफ है, फिर भी ये एक्स एंड वाई ही था। तो मैंने 5th रूल में बताया था कि इस टाइप का इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन में से ही निकला। चलो इस लाइन को हम बोलेंगे x, किसी भी एक साइड को नेम लिख दो, x - 2y इज इक्वल टू 0। अब सेकंड लाइन 4 2 4 2 यही है, 0 5 0 5 यहां पर, 8 - 1 यहां पर। चलो कनेक्ट करते हैं, इसको यहां पर नेम लिख देते हैं 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, देखो दोनों लाइन्स मीन्स टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 4, 2 means 4 and 2 are solution of this equation। अब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? तो देखो x की जगह 4 रखो और y की जगह 2 रखो तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड मिल जाएगा। देखो 4 माइनस y की जगह 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। यहां रखो 4 3 जा 12, ओके, एंड 2 2 4 जा 8, 12 प्लस 8 20। ओके, तो ये मिला सॉल्यूशन। अब एक चीज ये देखो, दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, मींस बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। बस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन वाली भी लाइन सीखेंगे। ओके, तब तक गुड बाय।